Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में टाइम पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि कुछ वाक्यों के दो भाग होते हैं और इनसे समय का बोध होता है। अभी समय का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है, अभी पार्ट 3 में ये देखेंगे। पहला वाक्य जो होता है वो जब से शुरू होता है और दूसरा वाक्य होता है वो तब से शुरू होता है। हिंदी वाक्यों में जब से के साथ वाला वाक्य जो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है या क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, और तब से के साथ वाला क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और ये जो क्लॉजेस होते हैं वो सिंस शब्द से जुड़े होते हैं और सिंस जो होता है वो कंजंक्शन होता है। मैं पहले एग्जांपल हिंदी में बता दूं, उसके बाद आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले सहित। जब से उसने इस शहर को छोड़ा है या तब से 5 साल गुजर चुके हैं या 5 साल हो चुके हैं। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, उसे इस शहर को छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। सिमिलरली, जब से बारिश शुरू हुई है तब से 3 दिन हो चुके हैं या बारिश शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस तरह तो अंग्रेजी में जब से का अनुवाद सिंस होता है और सिंस चूंकि कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है, और तब से का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। हिंदी के वाक्य जो होते हैं वो एडवर्ब क्लॉज से शुरू होते हैं और इंग्लिश के वाक्य जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज से शुरू होते हैं। आपको टेक्निकली ऐसा याद नहीं भी रहता है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आपका कंस्ट्रक्शन सही बनना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखें। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज में प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि एडवर्ब क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में और एडवर्ब क्लॉज जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इनकी रचना अभी आपने देख लिया है। साथ में ये भी ध्यान देंगे कि काउंटेबल के साथ हाउ मेनी, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई काउंटेबल नाउन होता है जैसे कितना मिनट या और जिसको गिन सकते हैं तो वहां पर हाउ मेनी, अदरवाइज हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, 5 years have passed since he left this town. 5 years have passed since he left this town, या it is 5 years since he left this town. उसे इस शहर को छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं, या जब से उसने इस शहर को छोड़ा तब से 5 साल गुजर चुके हैं। Similarly, 3 days have passed since it rained, और it is 3 days since it rained. इसका मतलब बारिश शुरू हुए 3 दिन हो चुका है। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, या जब से बारिश शुरू हुई है तब से 3 दिन हो चुका है। और कुछ एक एग्जांपल है जिससे आपको और बात क्लियरली समझ में आएगी। कुछ और एग्जांपल करने से ज्यादा चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। देखिएगा, 8 hours have passed since he began the work. 8 hours have passed since he began the work, या it is 8 hours since he began the work. जब से उसने कार्य शुरू किया है तब से 8 घंटे हो चुके हैं, या उसे कार्य शुरू किए 8 घंटे हो चुके हैं। 30 years have passed since I came over here. 30 years have passed since I came over here, या it is 30 years since I came over here. जब से मैं यहाँ आया तब से 30 साल हो चुके हैं, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे यहाँ आए हुए 30 साल हो चुके हैं। 15 years have passed since I became a teacher. 15 years have passed since I became a teacher, या it is 15 years since I became a teacher. जब से मैं टीचर बना हूं मुझे 15 साल हो चुके हैं, या मुझे शिक्षक बने हुए 15 साल हो चुके हैं। I haven't seen her since she left this city. I haven't seen her since she left this city. जब से उसने इस शहर को छोड़ा है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं। How much time has passed since the film started? फिल्म को स्टार्ट हुए कितना समय हो चुका है। आगे देखें, 10 minutes have passed since the film started, या it is 10 minutes since the film started. फिल्म को शुरू हुए 10 मिनट हो चुका है, या आप ये कह सकते हैं जब से फिल्म शुरू हुई है तब से 10 मिनट हो चुका है। आगे, how many days have passed since the result declared? How many days have passed since the result declared? रिजल्ट को घोषित हुए या जाहिर हुए कितने दिन हो चुके हैं, इस तरह का ट्रांसलेशन होगा। ये हुए प्रेजेंट परफेक्ट ये टाइम पार्ट 3 के कुछ एक एग्जांपल, और भी बहुत सारी चीज़ें टाइम पार्ट 4 में भी आप देखेंगे, और ग्रेजुअली बहुत कुछ है, और मैं इसका बता भी चुका हूँ। ये बुक में वो सारे कंस्ट्रक्शन और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें डू के यूजेस डिफरेंट मिलेंगे, उसके पार्ट 1 2 करके अलग अलग पार्ट में उसका एक्सप्लेन किया गया है। मेक और डू के यूज़ हैं, सपोज टू, सेट टू वगैरह उनके भी यूजेस हैं। बहुत सारी काम की चीज़ें जो बातचीत में अक्सर इस्तेमाल होती हैं, इसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।